परमाध्यक्ष आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पुराण पुरुषोत्तम श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्णचंद्र, जिनकी शब्दमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके माध्यम से भगवान की ललित लीलाओं का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इसे श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह यज्ञ के स्टार मेकर के समस्त सब मित्र, सब परिवार, सब परिकर तथा समस्त श्रद्धालु सुधी शोधा बंधु स्टार मेकर के माध्यम से सुदूर तक इस कथा को श्रवण करने वाले सभी श्रोता बंधुओं, धर्म अनुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माता, भगवान श्याम सुंदर की अहेतु की कृपा के फलस्वरूप मायापुरी गंगा के पावन तट पर विराजमान होकर के भगवान की कथा गंगा में सभी लोग स्नान करते हैं। भगवान के चरणों से प्रकट होने वाली जो गंगा है, उस गंगा में स्नान करके हम अपने तन को पवित्र करते हैं, और भगवान के मुख से प्रकट होने वाली जो कथा गंगा है, इस गंगा में स्नान करके हम अपने मन को पवित्र करते हैं। यह भी भगवान से प्रकट गंगा है, कथा गंगा है। श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल स्वरूप का उपदेश सर्वप्रथम भगवान ने ही ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा जी ने ही इस दिव्य ज्ञान को देव ऋषि नारद को दिया। नारद जी ने यह दिव्य ज्ञान श्री वेदव्यास जी को दिया, और श्री वेदव्यास जी ने यह दिव्य ज्ञान विस्तार पूर्वक श्री सुखदेव भगवान को सुनाया, और सुखदेव जी ने यह दिव्य ज्ञान राजा परीक्षित को सुनाया है, सूत जी को सुनाया है, फिर सूत जी महाराज ने 88,000 महर्षि को सुनाया है, फिर उन महर्षियों ने अपने अपने शिष्यों को सुनाया है। इस प्रकार से यह ज्ञान गंगा, कथा गंगा कहाँ से चली? भगवान के मुख से चली है, इसीलिए इसका नाम भागवत है। भागवत इसका नाम क्यों है? भागवत शब्द का अर्थ कई अर्थ होता है। भागवत का मतलब भगवान के भक्त है। हम आप भी भागवत हैं, भगवान के भक्त को भागवत कहते हैं। और भागवत शब्द का दूसरा अर्थ है भागवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के द्वारा प्रोक्त मतलब सुनाई गई जो कथा है, उसका नाम भागवत। जैसे भगवान के द्वारा गाई गई जो भागवत गीता है, उसी प्रकार भगवान के द्वारा जो प्रोक्त उपदेश है, उसका नाम है भागवत। भागवता प्रोक्तम भागवतम। ये भगवान के मुख से प्रकट होने वाली गंगा, इसमें स्नान करके हम अपने मन को पवित्र करते हैं, और जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक निःश्रेयस की प्राप्ति नहीं हो सकती। मन शुद्धि विहीनानाम निष्कृतिस कथम भवे। वेदव्यास जी कहते हैं, जब तक मन शुद्ध नहीं होगा निष्कृति नहीं होगी, मन को ही पवित्र करना पड़ेगा। कहते हैं आत्मा तो पवित्र, आत्मा तो सदा पवित्र है, आत्मा सदा पवित्र ही है, और आत्मा में कभी कोई विकार होता ही नहीं। अनादिकाल से ये आत्मा यथावत ही है। आत्मा में कोई विकार थोड़ी है। विकार तो मन में होता है, और मन को ही शुद्ध करना पड़ता है। मन को शुद्ध करने का उपाय भगवान की कथा है, और यह सनातन धर्म, वैदिक सनातन धर्म इतना उदार है कि हमारे यहाँ किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ निराशा है ही नहीं। आप कितने भी बड़े पापी हो, दोषी हो, दीनहीन हो, आप निराश मत हो। ठाकुर के शरण में आओ, आपका भी कल्याण होगा, निश्चित होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, चिंता मत करो, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अज
आज अब अनेक जन्मों की तुम्हारी बिगड़ी आज और अभी सुधर जाएगी। इतनी बड़ी गारंटी दुनिया के किसी पंथ में मत में आपको नहीं प्राप्त होगी। लोग कहते हैं महाराज दुनिया में और भी धर्म कहते हैं लोग, मैं नहीं कहता। धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, बाकी सब पंथ है, लोग पंथाई हैं। धर्म तो सनातन है जो अनादि है, और सनातन धर्म का कितना उदार स्वरूप है। कहते हैं आप आओ, कैसे भी हो आपका कल्याण होगा। अन्य पंथों में तुमने गलत कर दिया, अब तुम दोजख में जाओगे, तुम जहन्नुम में जाओगे, अब तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब आज, अनेक जन्म की बिगड़ी आज ही सुधर जाएगी, अभी सुधर जाएगी। क्या करना होगा? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ओ ही राम को राम जप तुलसी तजक समान, आज ही तुम भगवान के हो जाओ और कुसंग को छोड़कर सत्संग करने लग जाओ। अनेक जन्मों की बिगड़ी जो है वो बन जाएगी। प्रश्न है राम जी का होने में क्या कारण है? हम भगवान के हो जाएं, इसके लिए कहाँ सर्टिफिकेट मिलेगा, कोई प्रमाण पत्र मिलेगा कि हम भगवान के हो गए? कहते हैं भगवान का होने के लिए प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, हम भगवान के ही हैं, केवल हम भूल गए हैं कि हम भगवान के नहीं हैं। हम तो भगवान के ही हैं। जीव भगवान का ही सनातन अंश है। स्वयं भगवान कहते ममय वांसो जीव लोको जीलो भूतः सनातनः, जीव मेरा अंश है। हम भगवान के ही हैं, लेकिन इस बात को हम भूल गए। ईश्वर अंश परमात्मा के अंश हैं हम, आप अविनाशी हैं और आज तक अनादिकाल से माया के बंधन में रहने के बाद भी अमल है। आत्मा में कोई मल नहीं लगा, आत्मा तो निर्मल है और आत्मा का आज तक कुछ बिगड़ा नहीं है, न कुछ कभी बिगड़ेगा। तो करना क्या है? हम अपने मन को शुद्ध कर लें, हम अपने स्वरूप को समझ लें। हम भगवान के ही हैं, लेकिन इस बात को हम भूल गए हैं। इसी का हम स्मरण कर लें तो हम भगवान के हैं और ठाकुर की कृपा पात्र हैं। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है, तुम्हारा कल्याण होगा। 7 दिन बहुत होता है। सुखदेव जी ने कहा, राजन खट्टवान नाम के राजा थे, रघुवंश के राजा, भगवान श्री राम के पूर्वज थे। उनका नाम था खट्टवांग। खट्टवांगो नाम राज ऋषि ज्ञातृ यत विहाय स्वः मुहूर्त सर्वमुत्सृज्य गतमा अभयम हरि। खट्टवांग महाराज जो थे बड़े प्रतापी राजा थे। देवताओं के साथ संग्राम में गए, देवताओं के पक्ष से असुरों के साथ युद्ध किया। उस युद्ध में देवताओं को विजय प्राप्त हुई, देवता बड़े प्रसन्न हुए। देवताओं ने कहा, आप वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो महाराज खट्टवांग ने कहा, आप देवता हो, आप लोगों को भूत भविष्य वर्तमान बता देते हो, तो आप केवल मेरी इतनी सहायता करो, आप ये बता दो कि मेरी आयु कितनी बची है शेष, तो मैं आगे की योजना बनाऊं, क्या करना है मुझे। देवताओं ने कहा, आपकी आयु केवल 1 मुहूर्त बची हुई है, बस 1 मुहूर्त का मतलब 48 मिनट आज के हिसाब से। 1 मुहूर्त आपकी आयु बची है बस। महाराज खट्टवांग ने जब सुना केवल 48 मिनट 1 मुहूर्त मेरी आयु बची है, तो महाराज खट्टवांग ने विलंब नहीं किया। उसी क्षण उन्होंने अपना सब कुछ राजपाट सब त्याग दिया। मुहूर्त सर्वमुत्र सृज्य, 1 मुहूर्त में ही सब कुछ छोड़ दिया। इतने बड़े राज्य का चार्ज देने में कुछ समय लगा होगा। बड़े बड़े अधिकारी जब रिटायर होते तो चार्ज देने में कितना